हार को किस तरीके से देखते हैं आम आदमी पार्टी की? अच्छा, वो इस देश का सबसे बड़ा फितना है। ओवैसी तो सिर्फ 2 सीटों पे चुनाव लड़े हैं ना। ऐसा क्या होता है कि जहाँ पे ओवैसी चुनाव नहीं लड़े वहाँ पे जो हार का जिम्मेदार ईवीएम है, जहाँ पे ओवैसी चुनाव लड़े वहाँ पे हार का जिम्मेदार ओवैसी है। अरविंद केजरीवाल साहब इतनी हमदर्दी क्यों है? तो मुसलमानों में मुसीबत आए तो केजरीवाल साहब साइड हो। क्या कहेंगे, आप जीत के बहुत नजदीक है, कैसा माहौल है? आपने कैसे चुनौती को जीत गए। माहौल से पता लग रहा है वो तो जीत गए इंशाल्लाह। माशाल्लाह बहुत लोगों की कुर्बानी और बहुत लोगों का सपोर्ट है। आपके वालिद साहब पे जो है पूरे देश की निगाहें थी, लेकिन उन्होंने सारे चीजों को पार करके जो अपनी नैया पार लगा दिया। बिल्कुल मेहनत है। बहुत लोग दुआ करते हैं माशाल्लाह। अच्छा, बहुत लोगों का साथ था। ओखला की आवाम पे अब उतरेंगे ना, जिस उम्मीद पर उन्होंने वोट दिया आपको? बिल्कुल हमेशा साथ खड़े रहेंगे ना? उतरते आए हैं हमेशा से। ओखला की आवाम के साथ रहे, अब भी रहेंगे। बीजेपी को क्या कहना चाहेंगे? बस बीजेपी को उनका जवाब मिल जाएगा छोड़ से। आपको भी टारगेट किया गया था, उसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। अमरदुल्ला खान का जो है बेटा है, इनके ऊपर भी जो है इलेक्शन के टाइम पे जो है कुछ बुलेट के जो साइलेंसर है उसको लेकर के जो है इनके ऊपर काफी विवाद में रहे हैं। अब ये पूरे खुशी में है, पूरे जश्न मना रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो ओखला की आवाम है उनकी उम्मीद पर हम उतरेंगे। लेकिन एक लोगों की जो कतार है, एक लाइन है। सर क्या कहना चाहेंगे? आम आदमी पार्टी जो है क्या नाम है यहाँ से चुनाव हार जाती है, उसके बावजूद भी ओखला की सीट पर जो एक जश्न का माहौल है। हमारा भाई चुनाव जीत गया तो जश्न का माहौल ही रहेगा। सरकार तो आएंगी जाएंगी। ओखला के लिए अमानत की जरूरत थी तो वो जीत गया। सर क्या कहेंगे? ओखला में अमानत ही आम आदमी पार्टी है, जरूरत ही नहीं किसी की। हार को किस तरीके से देखते हैं आम आदमी पार्टी की? आम आदमी की पार्टी की हार बीजेपी के षड्यंत्र से हुई है और ओवैसी की हैदराबादी ऊंट के यहाँ आने से जो वोट डिवीजन हुआ है उसकी वजह से हार हुई है। मतलब ओवैसी तो सिर्फ 2 सीटों पे चुनाव लड़े हैं ना। सीट पे 2 लड़ते हैं वो, पर वो बीजेपी के पक्के एजेंट हैं। उनका असर जो है पूरे उस इलाके के क्षेत्र के चुनाव पे होता है जहाँ ये हैदराबादी ऊंट जाता है। मतलब ओवैसी अगर एक कोई मुस्लिम चेहरा चुनाव लड़ रहे हैं, उसकी वजह से अगर हिंदू वोट अगर नहीं किसी सेकुलर पार्टी को देता है तो इसमें नुकसान ओवैसी की क्या मतलब कमी रहेगी? ओवैसी का ही तो नुकसान है। ओवैसी आगे जो है मुसलमानों का नारा लगाता है, सेकुलर वोटों को जो है डिवाइड करता है, इसीलिए जो है हिंदू वोट एक जगह हो जाता है। कहने को हिंदू भाई हमारे बहुत समझदार हैं, पर ओवैसी के चक्कर में आके एक होके सेकुलरिज्म को छोड़ देते हैं। मतलब जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की चुनाव जो हारी है, इसका जिम्मेदार ओवैसी है? सिर्फ ओवैसी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की कोई पॉलिसी इस 15 साल के अंदर कोई पॉलिसी ऐसी नहीं थी जो उसे चुनाव हरा पाए। ये सिर्फ बीजेपी का षड्यंत्र और ओवैसी का फितना। लेकिन सवाल अभी आप ये भी उठ रहा है ना, हरियाणा में जो कांग्रेस चुनाव हारी है वहाँ पे आम आदमी पार्टी को जो है जिम्मेदार ठहराया गया था, आम आदमी को जो है बीजेपी की क्या मतलब है कि कांग्रेस को सपोर्ट करी जाए, एक दफन हुई पार्टी को सपोर्ट करी जाए? किस वजह से करी जाए? बचा क्या कांग्रेस के अंदर? चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो बिहार हो। तो कांग्रेस मतलब सेकुलर पार्टी नहीं है? कांग्रेस सेकुलर पार्टी तो है, पर वो पार्टी बची कहाँ है? उसका अस्तित्व तो खत्म हो गया है। उसका जितना भी वोट है, जितना भी उसका वोट बैंक है, सारा आम आदमी पार्टी की तरफ चला गया है। अपना वोट है कहाँ? यहाँ 10,000 वोट भी लेके नहीं आ पाए हैं वो भी, और वो भी जो 10,000 वोट उनके आ भी रहे हैं। 100 लोकसभा, आप मुझे तो बोलने दो, अरे आप मुझे बोलने दो। लोकसभा सीट है, पर उत्तर भारत के अंदर कांग्रेस खत्म की तरफ है और 1-2 इलेक्शन के अंदर उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो क्या नाम है? आम आदमी पार्टी का ही वर्चस्व बढ़ेगा। ये अलग बात है, ये अलग बात है कि दिल्ली के अंदर जो है हार का सामना हमें करना पड़ रहा है। अभी तक नतीजे आने दीजिए, नतीजे फाइनल नतीजे आने के बाद पता चलेगा जो भी नतीजे बता हुआ है। पर हमने बराबर की जो है फाइट करी है बीजेपी से, और हाँ, ओवैसी का फितना हमें थोड़ा नुकसान दे के गया है। अच्छा, ओवैसी साहब फितना फैलाते हैं? बिल्कुल फितना फैलाता है। अच्छा, वो इस देश का सबसे बड़ा फितना है। वो जहाँ जहाँ इलेक्शन लड़ने जाता है वहाँ बीजेपी की सरकार बनती है। मतलब महाराष्ट्र से लेके, हरियाणा से लेके, आपका बिहार से लेके, झारखंड से लेके, जहाँ जहाँ वो गए हैं, इन्होंने 52 विधानसभा के अंदर महाराष्ट्र के अंदर रैली निकाली थी ओवैसी साहब ने और ये मजलिस वालों ने। वहाँ पर 51 सीटें बीजेपी जीती। लेकिन गुजरात और यहाँ भी इन्होंने इलेक्शन को पलटने की पूरी कोशिश करी है, चाहे वो मुस्तफाबाद हारने की वजह सिर्फ ओवैसी है। तो मतलब ये जो भी है हार के जिम्मेदार ओवैसी है? ओवैसी दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी का हार का जिम्मेदार ओवैसी है। तो ऐसा क्या होता है कि जहाँ पे ओवैसी चुनाव नहीं लड़े वहाँ पे जो हार का जिम्मेदार ईवीएम है, जहाँ पे ओवैसी चुनाव लड़े वहाँ पे हार का जिम्मेदार ओवैसी है? कहाँ? हम तो मुस्लिम बहुल इलाकों की बात कर रहे हैं। आप तो मुस्लिम बहुल इलाकों की बात कर रहे हैं। बिहार के अंदर 16 सीटों के ऊपर इलेक्शन लड़े, 6 सीटों पे जीते, और जो 16 सीटों पे जो इलेक्शन लड़े वहाँ पर
लालू यादव की पार्टी जो है वो 3000, 4000, 2000, 1500, 700, 800 वोटों से हारी है। जहां मुस्लिम बहुल क्षेत्र थे, जहां पे लालू यादव की पार्टी अच्छी मार्जिन से जीतने वाली थी, और जो उनके 6 उम्मीदवार जो जीते वो भी उसके अंदर से भी 4 जो है आरजेडी में चले। मुसलमान ठेका ले रखा है कि लालू प्रसाद यादव को जिताना ही है। नहीं, लालू प्रसाद यादव को मेरे कहने का मतलब है कि जो मुस्लिम बहुल इलाके की बात कर, मैं मुस्लिम बहुल इलाके की बात, मैं संविधान की बात, मैं मुस्लिम बहुल इलाके, संविधान में सबको चुनाव लड़ने का, मैं मुस्लिम बहुल इलाकों की, मैं मुस्लिम नहीं कह, बिल्कुल कह सकते हैं मुस्लिम बहुल इलाकों के अंदर जो ये वोट का डिवीजन करते हैं आगे, उसकी वजह यही है। इलेक्शन नहीं लड़ाया, कश्मीर जाके इलेक्शन क्यों नहीं लड़ता? आप सुनिए, यहाँ पे 2 सीटों पे चुनाव लड़ा, रीजन बनता है कि उनको हिंदू वोट नहीं मिलता। की राजनीति कर रहे हो ना, वो सिर्फ की राजनीति करना चाहते हैं, बात करनी चाहिए डेवलपमेंट के हिसाब से, ठीक है। कभी भी आपने ओवैसी साहब को ये देखा कि नॉन मुस्लिम एरिया में कहीं वोट मांगने जाते हैं, क्योंकि उनको भी खुद पता है कि मेरी औकात, मेरे स्पीच से यही औकात है कि मैं वहाँ पर मतलब वोट नहीं मांग सकता। वोट मांगी जाती है डेवलपमेंट के हिसाब से। अमानत भाई यहाँ पर जीते हैं, 3 बार से जीतते हुए आ रहे हैं, हर नॉन मुस्लिम में जाकर एरिया में वोट मांगते हैं और डेवलपमेंट की बात करते हैं। वहाँ पर किस बात की संपत्ति? इलेक्शन लड़ रहे हैं अपोजिशन में, किस बात की संपत्ति है? इलेक्शन नहीं लड़ते तो संपत्ति थी उनके साथ, अब इलेक्शन लड़ लिया तो जब इलेक्शन लड़ने आ रहे थे तो संपत्ति नहीं है। आप जो है बीजेपी को जिताने की पूरी कोशिश करिए, यहाँ पे बीजेपी को जिताने की MIM ने पूरी कोशिश करी है। अगर ये इलेक्शन और अच्छा लड़ जाते वो तो एक तरफ ही मनीष की सीट निकल लेती बीजेपी की। तो हम वही कहना चाह रहे हैं, मुस्तफाबाद हरवा दिया ना, मुस्तफाबाद ओवैसी साहब ने हरवा दिया ना, बीजेपी की सीट निकल गई ना, जबकि वहाँ पे बीजेपी की सीट निकलती नहीं, हमेशा से आम आदमी पार्टी या कांग्रेस की सीट रहती है। तो हम वही कहना चाहते हैं आपसे, हम सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि ओवैसी साहब से हमारी बड़ी गुजारिश है कि वो दोबारा दिल्ली की तरफ या यूपी की तरफ पलट के ना आए, जहाँ वो हैदराबाद में अपनी राजनीति करते हैं मुसलमानों के नाम पे, वहाँ करते रहे। हमारा यहाँ पर आके हमारा जो आपसी भाईचारा है उसको खराब करने की कोशिश ना करें। आए बिल्कुल आए, चाहे दिल्ली आए कहीं भी आए, लेकिन बात करनी चाहिए हमेशा डेवलपमेंट की, ठीक है। धर्म की राजनीति कभी नहीं करना चाहिए, सभी को साथ लेकर चलना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो। जैसे अमानत भाई हैं वो सभी के साथ है, सभी ने उन्होंने डेवलपमेंट किया और सभी एरिया में जाकर उन्होंने वोट दिया। लेकिन लोगों ने वोट दिया है MIM को, ऐसा नहीं है कि लोगों ने इनकार कर दिया हो। जब बड़ी विधानसभा का कैंडिडेट खड़ा होगा जहाँ पर तकरीबन 3,00,000 वोटिंग है, ठीक है, तो वहाँ तो कुछ न कुछ 10%, 5% वोट तो मिल रही है। आप भी अगर खड़े हो जाओगे तो आपको भी कुछ न कुछ वोट मिल जाएगा, चाहे 5 या 10 या 20 मिलना जरूर है, ठीक है। लेकिन शिवौर रहमान ऐसे वो भी यहाँ के जाने पहचाने चेहरे हैं और उन्होंने जानबूझकर उनको यहाँ पर खड़ा किया और उनको लेकर उन्होंने आपसे बात करने में मजा आ रहा है। अरविंद केजरीवाल साहब की इतनी हमदर्दी क्यों है? केजरीवाल दिल्ली का बेटा है, उन्होंने दिल्ली की महिलाओं से लेके, पुरुषों से लेके, बूढ़ों से लेके, बच्चों से लेके सबके लिए काम किया। बस डेवलपमेंट की औरतों के लिए बस फ्री कर दी है, अस्पतालों में मुफ्त इलाज है, 5 स्टार अस्पतालों के अंदर। दिल्ली के अंदर 200 यूनिट तक बिजली फ्री दे रहा है, पानी फ्री कर रखा है, स्कूलों की अच्छी हालत कर दी है, डेवलपमेंट के नाम पे 100 सड़कें, हजारों पुल बनवा दिए, मेडिकल फैसिलिटी अच्छी बना दी। और क्या चाहिए हमें? एक अच्छे सीएम से, एक अच्छे लीडर से एक आम आदमी की यही उम्मीद है। एक आम आदमी जो बेसिक नीड है वो यही है, एक बेसिक नीड है वो यही है। लेकिन उनके ऊपर आरोप तो लगता है कि उन्होंने मरकज के जो है कोविड के टाइम पे जो मरकज का भाई देखिए, एक मिनट अपना एक विचार था, देखिए इमाम के ऊपर बोला था कि अगर हम होते इन्हें 2 घंटे के अंदर जेल में डाल देते। हाँ, तो बात तो सही कह रहे हैं। अगर दिल्ली पुलिस इनके पास होती तो जो बीजेपी ने जो 2 महीने बाद अरेस्ट किया है, हो सकता है कि दिल्ली पुलिस होती तो उन्हें 4 घंटे बाद अरेस्ट कर ले, मतलब CNRC के आंदोलन में 4 घंटे बाद अरेस्ट करते हैं। देखिए, अगर आप CNRC की बात करते हैं जब, तो आप केजरीवाल को अगर उसके अंदर आप घसीटते हैं तो आपको गलत होती। CNRC से केजरीवाल साहब को कोई वास्ता नहीं, वो सिर्फ एक मुसलमानों का एजिटेशन था, इसके अंदर कोई भी पार्टी इन्वॉल्व नहीं। मतलब मुसलमानों में मुसीबत है तो केजरीवाल साहब साइड हो जाए, सलमान अपने खुद की लड़ाई खुद लड़े, लड़नी ही खुद पड़ेगी। अगर कोई और पार्टी आगे लड़ेगी, कोई और आगे पार्टी आगे लड़ेगी तो वो जो सेक्युलरिज्म का जो टैग है ना, सेक्युलर का टैग है, वो खत्म होगा। आज ये बोलता है सेक्युलरिज्म को कब तक होता रहेगा, कब तक मतलब मुसलमान अपना नुकसान करता रहेगा, तब तक ढोना तो पड़ेगा। हिंदुस्तान में रहना तो ढोना पड़ेगा ना। 20% और 80% के बीच में अगर हम किसी भी एक धर्म को लेकर अगर बात करेंगे तो दूसरी तरफ तो पोलराइजेशन होना ही होना है ना। अगर हम 20% है और 80% वालों के 80% वालों को साथ लेकर चलेंगे तो हमारा विकास कैसे होगा? लेकिन कोई नहीं सकता ना हमारा विकास। देखा जाए कि देश का 70% मुसलमान जो है बीजेपी को हराने के नाम पर वोट करता है, क्योंकि उन्होंने अपने रोजगार के नाम पे, शिक्षा के नाम पे, अपने डेवलपमेंट के नाम पे वोट नहीं किया। आम आदमी पार्टी को क्यों वोट किया है मुसलमानों ने? डेवलपमेंट के नाम पे तो वोट किया है। अब जो व्यूज है बदल चुके हैं। मुस्तफाबाद की सीट से जो इतनी बड़ी विनिंग हुई है, वहाँ पर आप देखेंगे कि वहाँ पर मुसलमानों ने बीजेपी को बहुत ज्यादा वोट किया मुस्तफाबाद की सीट पर। आपको पता है 82,000 कुछ वोट से वो जीते हैं।
बिस्ट जी वहाँ से, तो उसमें ये नहीं कि वो एक तरफा इलेक्शन हुआ है, वहाँ पे मुसलमानों ने वोट दिया। तो ऐसा नहीं है कि मुसलमान जो है बीजेपी को गालियाँ दे रहा है या बीजेपी को गलत कह रहा है, तो वो व्यूज बदल चुका है और मुसलमान बीजेपी से भी जुड़ रहे हैं। और मनीष बीजेपी का नहीं है, और मनीष यहाँ से मनीष जी काउंसलर है, मुस्लिम हमारे 2 बार का काउंसलर है। पहले कांग्रेस से लड़े थे, हमने इलेक्शन लड़ाया था उसको, और बढ़िया लड़का है वो। पर अब उसने जो है अपनी विचारधारा इलेक्शन में भी मनीष चौधरी को वोट मिले, मुस्लिम बीजेपी में चले गए। ऐसा नहीं चलने के बाद भी वो मुसलमानों को जज्बात के नाम पे, धर्म की राजनीति कभी नहीं, मुसलमानों के नाम पे बहकाते हैं और उनके जज्बात में आके लोग जो है वो बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं। चलिए, आम आदमी पार्टी के खिलाफ बोलते हैं। चलिए, जो ओवैसी साहब के ऊपर हमेशा एक आरोप लगता है कि बीजेपी जो है बीजेपी की असदुद्दीन ओवैसी जो है बीजेपी की बी टीम है, और कहीं पे भी चुनाव होता है तो 2 नाम जो है सबसे ज्यादा सुनने को मिलता है, एक ईवीएम और एक असदुद्दीन ओवैसी। आपको क्या लगता है? आप अपने विचार इस वीडियो में शिक्षित हो जाइए, कमेंट करके आप भी अपनी राय जरूर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।